हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सीसीएल की ओर से यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आई है, यानी कि सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड की ओर से यहाँ पे जो जो वैकेंसीज हैं वो अप्रेंटिस की यहाँ पे निकल कर आई हैं। जिसके लिए अगर आप यहाँ पर दोस्तों ग्रेजुएट पास हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं, आईटीआई पास आउट हैं, 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं, तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिस के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे जो सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड रांची झारखंड के डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज हैं यहाँ पे ग्रेजुएट, डिप्लोमा, आईटीआई, 10वीं 12वीं उत्तीर्ण निम्न स्वर्ग में कुल 1180 अप्रेंटिस के जो है यहाँ पे जो भर्ती है वो यहाँ पे होने वाली है। मतलब 1180 टोटल सीट्स इनकी ओर से यहाँ पे निकल कर आई हैं, जिसके लिए यहाँ पे जो है नेप्स और नेट्स पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे जो है आपको अप्लाई करना होगा। और यहाँ पे खास तौर से मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे झारखंड के रहने वाले हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि बाकी राज्यों से भी यहाँ पे कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिस के लिए, लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पे प्रियोरिटी है, जो सबसे पहले यहाँ पे दी जाएगी वो यहाँ पे झारखंड के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे दी जाएगी। और अगर ऐसा लगता है ये सीसीएल को यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को अगर ऐसा किसी ट्रेड में लगता है कि वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ कैंडिडेट्स की कमी उनको लगती है, फिर वो यहाँ पे क्या करेंगे कि अदर स्टेट से जो कैंडिडेट्स होंगे वहाँ पे उनको जो कंसिडर है वो यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए 280 सीट्स हैं, 1 साल की ट्रेनिंग आपकी रहेगी। 10वीं के बाद आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपने सर्टिफिकेट की होनी चाहिए, एनसीटी। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में एनसीटी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। आपको 7,000 यहाँ पे मिलने वाला है, हर महीने आपको 7,000 दिया जाएगा। और आपकी जो एज है ना, यहाँ पे 1/8/2024 को देखी जाएगी, तो आपकी जो एज है 18 साल हो जानी चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाता है। फिर यहाँ पे फिटर ट्रेड जो है, इसमें भी यहाँ पे 150 की जो 150 सीट्स हैं वो फिल की जानी है। 1 वर्ष की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, 10वीं पास आप होने चाहिए, मैट्रिक पास आप होने चाहिए, और उसके बाद आपने फिटर ट्रेड में जो है एनसीटी सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। 7,000 आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब पूरे के पूरे 1 साल जो 12 महीने है ना, हर महीने करके आपको यहाँ पे 7-7 हज़ार रुपये यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद मैकेनिक डीजल ट्रेड में भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है 10वीं के बाद, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। 30 सीट्स यहाँ पर हैं, और 1 वर्ष की भी यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी चलेगी। इस तरह से वेल्डर ट्रेड के लिए भी वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक की यहाँ पे सीट है। सहयोगी कानूनी सहायक की भी यहाँ पे जो सीट्स हैं वो 2 हैं, फिल की जानी है। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। आपने एलएलबी अगर किया है आप अप्लाई कर लीजिए। 9,000 आपको हर महीने दिया जाएगा पूरे के पूरे साल तक। उसके बाद हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की यहाँ पे 2 सीट्स हैं जो फिल होनी है। ये भी यहाँ पे 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। 10वीं के बाद आपने हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में अपनी एनसीटी सर्टिफिकेट आपकी यहाँ पे मांगी गई है। 7,000 आपको हर महीने यहाँ पे दिया जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड की बात करें तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का यहाँ पे ट्रेड है, जहाँ पर टोटल यहाँ पे जो सीट्स हैं वो 14 सीट्स फिल की जानी है। 15 महीने की यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग रहेगी। 12वीं यहाँ पे जो है आपसे मांगा गया, मतलब 12वीं आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने 12वीं जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किया होना चाहिए, पीसीबी सब्जेक्ट आपके होने चाहिए 12th क्लास में। और यहाँ पे 15 महीने की ट्रेनिंग है, तो पहला जो साल है उसमें आपको हर महीने करके 7,000 दिया जाएगा। जब आपका द्वितीय वर्ष शुरू होगा तो 7,700 करके यहाँ पे आपको दिया जाएगा। इसके लिए अगर यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो देखिए 1/8/2024 को आपकी एज देखी जाएगी। मिनिमम 18 साल के आप होने चाहिए और अधिकतम 22 साल यहाँ पे रखी गई है। और इसके लिए आपको रिलैक्सेशन वगैरह भी दिया जाता है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेड की बात करें तो मेडिकल लेबोरेटरी ट्रेड में यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ पे 4 ही सीट्स हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 4 सीट्स हैं, 15 महीने की ट्रेनिंग। यहाँ पे आपने 12वीं पास किया होना चाहिए। इस तरह से डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 2 सीट्स हैं, 15 महीने की ट्रेनिंग है, आपने 12वीं किया होना चाहिए पीसीबी सब्जेक्ट से। फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की यहाँ पे 2 सीट्स फिल की जानी है, 15 महीने की ट्रेनिंग आपकी रहेगी, आपने 12वीं किया होना चाहिए पीसीबी सब्जेक्ट से। आगे यहाँ पे स्टाइपेंड कितना मिलेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के बाद यहाँ पर सर्वेयर की भी यहाँ पे जो है सीट है। वायरमैन ट्रेड अगर आपने यहाँ पे 10वीं किया, देखिए वायरमैन ट्रेड्स के लिए यहाँ पे 10वीं आपने किया होना चाहिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं आपने किया होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल की यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले साल 6,000 मिलेगा, दूसरे साल 6,600 रुपये दिया जाएगा आपको। उसके बाद मल्टीमीडिया एंड वेब डिज़ाइनर जो ट्रेड है यहाँ पे वैकेंसी है, 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल के लिए यहाँ पे 10वीं पास मांगा गया है। 2 वर्ष की यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी रहेगी। 5 सीट्स यहाँ पे फिलअप होनी है। आगे आप यहाँ पे स्टाइपेंड वगैरह देख सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर है मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी, 5 सीट्स हैं यहाँ पे जो फिल होनी है। 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी आपकी, 10वीं पास आप होने चाहिए। पहले साल 6000 मिलेगा, दूसरे साल आपको 6600 रुपये मिलेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो एनसीटी टेक्नीशियन अप्रेंटिस की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे अप्रेंटिस का प्रकार क्या रहेगा, एन ए टी एस टेक्नीशियन अप्रेंटिस। यहाँ पे आप देख लीजिए खनन के लिए, यहाँ पे खनन इंजीनियरिंग 200 सीट्स फिल होनी है, 1 साल की ट्रेनिंग आपकी रहेगी। खनन इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए और यहाँ पे 8000 आपको दिया जाएगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, और आपने 2020 के बाद डिप्लोमा या फिर यहाँ पर ग्रेजुएट आप होने चाहिए, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। अभ्यर्थी वर्ष 2020 के बाद डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट हों, उनको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, उनके बारे में सोचा जाएगा। जो 2020 के बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएट हैं तो उनके बारे में ही यहाँ पर ये सोच विचार करेंगे कि उनको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। फिर यहाँ पे जो है गैर खनन इंजीनियरिंग में 210 यहाँ पर सीट्स हैं जो फिल होनी है, 1 साल की आपकी जो है यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगी। विद्युत यांत्रिक, असैनिक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो, और यहाँ पे जो है आपको 8000 रुपये दिया जाएगा। फिर यहाँ पे खनन इंजीनियरिंग बाकी यहाँ पे ग्रेजुएट वालों के लिए बताया गया है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस में देखिए खनन इंजीनियरिंग के लिए 24 सीट हैं, 1 साल की ट्रेनिंग होगी। खनन इंजीनियरिंग में आप ग्रेजुएट हो। इस तरह से गैर खनन इंजीनियरिंग में 170 सीट्स हैं और 1 वर्ष की ट्रेनिंग रहेगी। विद्युत यांत्रिक, असैनिक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट आप हो, और ग्रेजुएट वालों को यहाँ पे क्या है 9000 रुपये जो है हर महीने यहाँ पे दिया जाएगा, पूरे के पूरे 12 महीने तक। ओके। और यहाँ पे जो गैर खनन गैर इंजीनियरिंग जो है यहाँ पे जो है 33 सीट्स जो है फिलअप होनी है, 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, और इसके लिए यहाँ पे बीकॉम में ग्रेजुएट आप होने चाहिए, और आपको स्टाइपेंड सेम मिलेगा, यहाँ पे 9000 रुपये आपको दिया जाएगा पूरे के पूरे 1 साल तक। ओके। अप्लाई किस तरीके से करना है तो आपको मैंने बताया नेप्स या फिर नेट्स पोर्टल पर आपको जाना होगा। बाकी मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि ग्रेजुएट और डिप्लोमा अगर आपने किया है तो 2020 के बाद आपका डिप्लोमा और ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया होना चाहिए। उन्हीं को आवेदन पे विचार किया जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पे 2020 के बाद जो डिप्लोमा वाले होंगे या ग्रेजुएट वाले होंगे तो उन्हीं के बारे में ये सोचने वाले हैं यहाँ पे कि उनको लेना चाहिए यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो उनको जाना पड़ेगा www.apprenticeshipindia.gov.in यानी नेप्स पोर्टल पर, और उसके बाद नेट्स के पोर्टल पर जाना होगा nets.education.gov.in। तो इन पोर्टल्स पर जाकर आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। बाकी अगर आपको यहाँ पे जो है नेप्स पोर्टल पर कोई समस्या आती है तो आपको यहाँ पे बताया गया है, कृपया ईमेल यहाँ पर आप कर सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है, तो इस ईमेल के ज़रिए आप इनको ईमेल के ज़रिए बता सकते हैं आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है। अभी भी आपके पास टाइम है, तो अगर आपने अप्लाई अभी तक नहीं किया है आप कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने दिनांक 21/9/2024 तक नेप्स पोर्टल तथा नेट्स के पोर्टल पर CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के लिए आवेदन किया हो। तो यहाँ पे उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो है मतलब विचार किया जाएगा जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया होगा। जो डेट बताई गई है 21 सितंबर 2024, तो 21 सितंबर 2024 तक जो है आपने अप्लाई कर देना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए पोर्टल्स बताए गए हैं, इन पोर्टल्स पर आपको जाना है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और जो आवेदक झारखंड में अवस्थित स्थानों से उत्तीर्ण है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो झारखंड के रहने वाले, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो झारखंड के रहने वाले हैं उनको यहाँ पे जो है उनको मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहले तो उन्हीं को यहाँ पे देखा जाएगा, और उसके बाद अगर किसी ट्रेड में इनको लगता है कि भाई कैंडिडेट्स की कमी पड़ रही है तो फिर वो बाहर बाकी स्टेट्स के जो होंगे उनको फिर वहाँ पे मतलब बुलाया जाएगा, ठीक है ना, या उनको कंसिडर किया जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, देखिए नीचे लिखा भी उन उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने आवश्यक योग्यता KYC और अन्य अनिवार्य क्षेत्रों जैसे सभी विवरण प्रस्तुत किए गए हों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा उसके लिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है झारखंड राज्य से किसी विशेष ट्रेड में छात्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य राज्यों के क्षेत्रों को अवसर दिया जाएगा। यानी आपको मौका तब दिया जाएगा कि अगर इनको लगता है कि किसी ट्रेड में
यहाँ पर जो है वो कैंडिडेट्स झारखंड स्टेट में, झारखंड राज्य में नहीं मिल रहे हैं, फिर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बाकी जो स्टेट्स वाले हैं जिन्होंने अप्लाई किया होगा, फिर उनको मतलब यहाँ पे जो है क्या किया जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी उनको दी जाएगी फिर। ठीक है, तो पहले क्या है, झारखंड राज्य के जो हैं उन्हीं को यहाँ पे जो है देखा जाएगा, मतलब यहाँ से ही लेने वाले हैं ज़्यादातर, यहाँ पे झारखंड स्टेट से ही जो अप्रेंटिस की भर्ती है ये होने वाली है। और कभी किसी ट्रेड में मान लीजिए थोड़ी कमी पड़ रही होगी इनको, तो फिर बाकी स्टेट्स के जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको फिर देखा जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। ओके, सो होप करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो अभी भी अगर आपने अप्लाई नहीं किया है अप्रेंटिस के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। 21/9/2024 तक यहाँ पे जो है लास्ट डेट बताई गई। तो ये जो 21/9/2024 डेट है, इससे पहले पहले ही कोशिश कर लीजिए आप अप्लाई करने की। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।